नमस्कार, फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो चलिए फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे महाकुंभ से ही, जहां पर आज अधिकारियों के साथ में मीटिंग होनी है। साथ साथ में उत्तर प्रदेश के डीजीपी आज महाकुंभ में पहुंचेंगे, अधिकारियों के साथ में बातचीत करेंगे और मीटिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। महाकुंभ हादसे पर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आज घटनास्थल पर पहुंचेंगे यूपी के डीजीपी और मुख्य सचिव। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होनी है। कुंभ हादसे के बाद अलर्ट मोड पर इस वक्त योगी सरकार नजर आ रही है। तो कुंभ हादसे में हुई 30 मौतों की जांच के लिए न्यायिक आयोग करेगा। साथ ही साथ यूपी सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया जाएगा। देखिए, महाकुंभ में जो हादसा हुआ है, जिस तरह से भगदड़ मची है, उसके बाद वहां मौजूद लोगों के रिश्तेदार और स्नान करने के लिए जाने वाले लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और देखिए, इस खबर के आने के बाद में सभी लोग अलर्ट मोड पर हैं। ऐसे में कई सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं ताकि इस तरीके की जो घटना है वो दोबारा ना घटे। क्या कुछ किया गया है, आपको डिटेल के साथ एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ से संगम तट पर भगदड़ और मौतों के बाद मुख्यमंत्री से लेकर सभी अधिकारी सुपर एक्टिव हैं, क्योंकि यूपी सरकार और महाकुंभ प्रशासन दोबारा ऐसी किसी अनहोनी को होने से पहले रोक देना चाहती है। और इसलिए महाकुंभ में भगदड़ के बाद 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव, पूरे महाकुंभ को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, यानी कोई भी वाहन अब मेला क्षेत्र के अंदर नहीं चलेगा। सभी को पैदल ही चलकर घाट तक जाना होगा। दूसरा बदलाव, पूरे मेला क्षेत्र को वन वे कर दिया गया है, यानी जिन रास्तों से लोग आ रहे हैं उसी रास्ते से वो श्रद्धालु वापस नहीं जा सकेंगे। वापसी के लिए उन्हें दूसरा रास्ता तय करना होगा। तीसरा बदलाव, सभी वीवीआईपी पास को रद्द कर दिया गया है। मतलब ये कि अब तक जिन लोगों को विशेष पास के जरिए उनके वाहनों के साथ एंट्री मिल रही थी, उन सभी की एंट्री भी अब बैन कर दी गई है। चौथा बदलाव, प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले सभी वाहनों को अब शहर में एंट्री नहीं दी जाएगी और आसपास के शहरों से प्रयागराज आने वाले सभी वाहनों को जिले की सीमा पर ही रोक दिया जाएगा। पड़ोसी शहरों से आने वाली बसों को भी कैंसिल कर दिया गया है। पांचवा बदलाव, प्रयागराज शहर के अंदर 4 फरवरी तक सभी वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सिर्फ बाइक, एम्बुलेंस, नगर निगम, फायर ब्रिगेड की ही गाड़ियां चल सकेंगी। महाकुंभ मेला प्रशासन का ऐसा मानना है कि इन बदलावों का मकसद कुंभ क्षेत्र में भीड़ को नियंत्रित करना और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि वो इन सभी नियम और कायदों का ध्यान रखें। लेकिन इस महासंगम में भगदड़ मचने के बाद यही बड़ा सवाल है कि क्या गंगा स्नान के लिए प्रयागराज जाना अब भी ठीक रहेगा? तो आज हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देंगे। अगला यानी तीसरा अमृत स्नान 3 फरवरी को है, चौथा 12 फरवरी को और आखिरी अमृत स्नान 26 फरवरी को है। वैसे तो महाकुंभ में अमृत स्नान का खास महत्व होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि महाकुंभ जाने वाला हर श्रद्धालु अमृत स्नान ही करे। महाकुंभ के किसी भी दिन मां गंगा में डुबकी लगाएं, पुण्य बराबर मिलेगा। महाकुंभ में भगदड़ की एक बड़ी वजह संगमनोज पर अनुमान से ज्यादा भीड़ उमड़ना है। दावा किया जा रहा है कि त्रिवेणी पर स्नान करने की ख्वाहिश लिए सनातनी आगे बढ़े और इसी दौरान हादसा हो गया। ऐसे में अगर आप महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि संगम पर ही स्नान करें। मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की धारा का मिलन जहां होता है, जरूरी नहीं है कि वहीं पर डुबकी लगाएं। महाकुंभ में 40 से ज्यादा घाट बनाए गए हैं। 40 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। ऐसे में जिसे जहां भी मौका मिले वो वहीं स्नान कर सकता है। जरूरी नहीं कि खास जगह पर स्नान करने की ही कोशिश की जाए। लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं। उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए, क्योंकि भीड़ देखते हुए खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं
श्वास के रोगी हैं उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए और जहां पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें। प्रशासन को अभी से मुस्तैद रहना चाहिए। प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा लोग संगम नोच पे इकट्ठा न हो। वह स्थान छोटा है और ये बताएं लोगों को, धर्माचार्य बताएं इस बात को कि पूरे पंचकोश में प्रयाग में स्नान का समान ही महत्व है, कोई अलग महत्व नहीं है। जहां भी स्नान करेंगे वो संगम ही है, वो पुण्य क्षेत्र ही है, वहां अमृत ही मिलेगा आपको। महाकुंभ में स्नान के बाद बहुत देर तक नहीं रुकना चाहिए। ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से दिक्कतें पैदा नहीं होंगी और फिर दूसरे श्रद्धालुओं को स्नान करने का मौका मिल सकेगा। जितना ज्यादा वक्त स्नान के बाद लगाएंगे वो दूसरों का इंतजार लंबा कर देगा। जैसे संगम घाट पर हर घंटे 11 लाख लोगों के स्नान करने का इंतजाम है। प्रशासन भी अब 3 मिनट से ज्यादा देर तक किसी को भी डुबकी लगाने की अनुमति नहीं दे रहा है। जिस घाट के पास श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वहीं से स्नान कराकर उन्हें वापस लौटाया जा रहा है। एक बार मेला परिसर से जाने के बाद दोबारा एंट्री की तो उसके लिए 5 किलोमीटर लंबा सफर आपको तय करना पड़ेगा। जो लोग यहाँ पर स्नान करने आते थे वो वहीं पर लेट जाते थे, सो जाते थे, पूजा पाठ करते थे, बहुत वक्त यहाँ पर घाटों पर ही गुजारते थे और ऐसे में बहुत जरूरी था कि लोग स्नान करें और जाएं। कम से कम आज से ये जो नियम है वो हम देख पा रहे हैं कि आज से लोगों को स्नान करने के बाद फौरन जाने के लिए कहा जा रहा है। घूम घूम कर जो पुलिसकर्मी है वो जाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक देखिए श्रद्धालु जब ये कहते हैं कि हमें थोड़ी देर और रहने दो तो पुलिसकर्मी भी उन्हें थोड़ी देर और छोड़ दिया करते थे, लेकिन उसकी वजह से भीड़ जो है वो बढ़ती चली गई। तत्काल आप वही स्नान करें और अपने पुण्य का लाभ ले, क्योंकि 150 वर्ष के बाद कुंभ मेला आया हुआ है और आप जहां भी गंगा किनारे नहाएंगे, चाहे प्रयागराज के सीमा में हो, प्रयागराज के सीमा के बाहर हो, बनारस में हो, काशी में हो, कहीं भी गंगा स्नान करते हैं पूरे भारतवर्ष में तो आपको पुण्य वही मिलेगा। हालांकि इन सब के बावजूद प्रयागराज की तरफ से हर घंटे लाखों की भीड़ उमड़ रही है। 4 तस्वीरों को देखिए, कहीं प्रयागराज से लगने वाली सीमा पर लोगों को रोका जा रहा है तो कई किलोमीटर दूर से लोग बस इसी इंतजार में हैं कि कब उन्हें मौका मिले और वो महाकुंभ पहुंच सके। हर चेहरे पर हड़बड़ी है, जल्दबाजी इस बात की है कि जल्द महाकुंभ की डगर पर आगे बढ़ सके। तस्वीरें बता रही हैं कि महाकुंभ स्नान की इच्छा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक जैसी दिख रही है। आस्थावान हिंदुओं की मंजिल महाकुंभ है। हालांकि अब सरकार ने इसके लिए इंतजाम और भी पुख्ता कर लिए हैं। महाकुंभ का संयोग 144 साल बाद बना है, इसलिए सनातनियों की आस्था उफान पर है। ऐसा नहीं है कि भगदड़ के बाद सनातनियों के इरादों पर किसी तरह का असर पड़ने वाला है। प्रयागराज से आने वाले दृश्य बता रहे हैं कि गंगा में रिकॉर्ड तोड़ डुबकी लगेगी, मगर इस बार सजगता हर तरफ से होगी। इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे दिल्ली से, जहां पर पंजाब की नंबर प्लेट की गाड़ी के ऊपर सियासत हुई। पंजाब भवन के सामने ये गाड़ी मिली, जिसके बाद में सियासत फिलहाल चरम पर पहुंच गई है। यहाँ बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में पंजाब नंबर की गाड़ी पर सियासत गर्म है। पंजाब भवन के सामने पंजाब नंबर की गाड़ी मिली है, जिस गाड़ी से शराब, कैश और ऐप की प्रचार सामग्री मिली है। बीजेपी का पंजाब सरकार पर बड़ा आरोप है। दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करने का आरोप पंजाब सरकार के ऊपर लगाया गया है। 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होने, 8 फरवरी को नतीजे आने। ऐसे में आम आदमी पार्टी के ऊपर बड़ा और गंभीर आरोप लगा है। सियासत तेज है। चुनावी लड़ाई में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में वार पलटवार का एक और गर्म मुद्दा उजागर होता हुआ नजर आ रहा है। अब तक बीजेपी पर शराब बांटने और पैसे देने का आरोप लगाने वाली आम आदमी पार्टी अब खुद ही इन आरोपों में फंसती हुई नजर आ रही है। और बड़ी खबर इस वक्त यूपी के मुजफ्फरनगर से मिल रही है, जहां एक बदमाश का एनकाउंटर हुआ है। पुलिस से मुठभेड़ के दौरान इसके पैर में बताया जा रहा है कि गोली लगी है। घायल बदमाश से तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद हुई है। बदमाश के खिलाफ में कई सारे आपराधिक मामले पहले से दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस बदमाश को दबोच लिया है। बड़ी बात यह है कि कैश, नकदी और तमंचा भी इस बदमाश से बरामद किया गया है। ये पूरी मुठभेड़ मुजफ्फरनगर के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के जंगलों में हुई। पकड़े गए बदमाश का नाम गोपाल पंडित उर्फ रोहित फिलहाल बताया जा रहा है, जो शुरुआती जांच में पता चला है। और पहले से ही कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। पुलिस को इनपुट मिले थे कि ये बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में, और जब पुलिस वहां पर
पहुंची तो उसके साथ मुठभेड़ होती है। इस बदमाश को गोली लगी है बताया जा रहा है। फिलहाल बदमाश के खिलाफ 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस ने पहरा लगाया, चेकिंग अभियान चलाया, फिर बिना नंबर वाली मोटरसाइकिल से बदमाश आता देखा गया, जिसके बाद पुलिस ने इसे तुरंत दबोच लिया। रोकने की कोशिश की गई बदमाश को, लेकिन बदमाश ने गोली चला दी, जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम होता है। तो फिलहाल इस बदमाश को दबोच लिया गया है। पुलिस आगे की जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। कोतवाली नगर पुलिस ने मिमलाना चौराहे पे जब चेकिंग शुरू कर दी, चेकिंग के दौरान थोड़े देर बाद जब एक संदिग्ध गाड़ी नजदीक आई, पुलिस टीम ने जब उसे रोकना चाहा तो एकाएक पुलिस टीम पर उसने फायर करके और न्याजीपुरा की तरफ वो भागने लगा। थोड़ी दूर पर भागने पर वो फिसल कर गिर गया और जब पुलिस टीम ने उसे घेराबंदी की तो गिरता देख उसने दोबारा पुलिस टीम पर फायरिंग किया। पुलिस ने आत्मरक्षा के प्रयास में बचते बचाते जब जवाबी कार्रवाई की तो उस बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी। उत्तर प्रदेश में पुलिस का एनकाउंटर लगातार जारी है, ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। अगर 24 घंटे की बात की जाए तो ये तीसरी मुठभेड़ उत्तर प्रदेश में हुई। जी हाँ, लगातार हम देख रहे हैं कि एक्शन मोड में यहाँ पुलिस नजर आ रही है। ये जो मुजफ्फरनगर में बदमाश पकड़ा गया है जिससे मुठभेड़ हुई है, ये मेरठ का रहने वाला बताया जा रहा है और इसके खिलाफ हापुड़, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और मुजफ्फरनगर में हत्या, लूट, चोरी जैसी वारदात आर्म्स एक्ट के तहत भी मामले दर्ज है। तो पुलिस लगातार ऑपरेशन क्लीन चला रही है। हर एक जगह से जितने भी इनामी बदमाश हैं उन सबको दबोचा जा रहा है और ये तीसरी मुठभेड़ की जानकारी। देखिए, दिल्ली में चुनावी लड़ाई जो है वो चरम पर पहुंच रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। एक मुद्दा और गर्मा गया है। लगातार आप जो है बीजेपी पर पैसे बांटने, शराब बांटने का आरोप लगाती रही, लेकिन इस बार वो खुद फंसती नजर आ रही है। खुद इसलिए फंसती हुई नजर आ रही है क्योंकि अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी के भवन के बाहर, पंजाब भवन के बाहर में एक गाड़ी मिली और इस गाड़ी का जो नंबर प्लेट था वो पंजाब का था। क्योंकि इस गाड़ी की जो सामग्री बरामद की गई है वो आम आदमी पार्टी के प्रचार की सामग्री है। इसी वजह से अब बीजेपी आपको घेर रही है। कैसे, देखिए खबर। लावारिस कार पर सियासी तकरार। कार में आपके प्रचार का सामान, शराब की पेटियां, कैश भी बरामद। दिल्ली का चुनावी माहौल। कॉपरनिक्स रोड पर एक लावारिस कार पर पंजाब की नंबर प्लेट, लेकिन कार के अंदर शराब, पैसा और आम आदमी पार्टी के प्रचार का सामान। पंजाब सरकार लिखा हुआ है और इसी बीच में, और इस तरफ देखिए अच्छे से आपको दिखाई देगा कि यहाँ देखिए आम आदमी पार्टी के स्टिकर हैं, आप पैम्पलेट भी हैं, यही नहीं फटका भी है, आप देख सकते हैं कि सीधे विजिटिंग कार्ड भी है और यहाँ पर सब कुछ। और जब पुलिस ने जब पंजाब भवन के बाहर संदिग्ध हालत में इस तरह से मिली थी तो पुलिस को शक हुआ, जांच की, अंदर खोला तो पाया कि शराब थी काफी मात्रा में, इसके साथ साथ कैश भी इसमें मिला है। हालांकि पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है। राजधानी में चुनावी माहौल के बीच मिली इस लावारिस कार ने पुलिस की धड़कन बढ़ा दी है, लेकिन जब तलाशी ली गई और जो सामान मिला उससे सियासी पारा गर्म हो गया। बीजेपी ने पंजाब सरकार पर दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगा डाला। अब आप समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल किस स्तर पे जा रहे हैं। दिल्ली का चुनाव उनके हाथ से निकल रहा है तो पहले शराब की तस्करी और अब शीश महल का पैसा दिल्ली के चुनावों में लगाया जा रहा है। और पंजाब की सरकारी गाड़ियां, पंजाब सरकार की, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो पूरी की पूरी सरकार, पंजाब सरकार दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करने में लगी है। बीजेपी ने पंजाब सरकार को घेरा तो मान सरकार ने मामले में जवाब देने में देरी नहीं लगाई। बीजेपी के आरोपों पर पंजाब सरकार का बयान सामने आया, जिसके मुताबिक कार अनुभव शिवपुरी के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो महाराष्ट्र में खड़की के रहने वाले हैं। 3 साल पहले आर्मी डेंटल कॉलेज पठानकोट में तैनात थे। रजिस्टर्ड कार नंबर का मॉडल 2018 फोर्ड इको स्पोर्ट है, जबकि जब्त हुई गाड़ी हुंडई क्रेटा कैटेगरी की है। इससे साफ है कि गाड़ी की नंबर प्लेट फर्जी है। पंजाब सरकार के पास ऐसी कोई गाड़ी नहीं। एक तरफ बीजेपी के आरोप हैं तो दूसरी तरफ पंजाब सरकार की सफाई। साफ है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे को सियासी साजिश के कटघरे में खड़ा करने की कोशिशों में जुट गई हैं। जिस तरह से पंजाब सरकार की गाड़ी को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा और उसमें से नकदी और शराब जिस बड़ी मात्रा में बरामद हुई है, उससे आम आदमी पार्टी का
घिनौना चेहरा दिल्ली की जनता के सामने पूरी तरीके से उजागर हो गया है। ये वही लोग हैं जो राजनीति में शुचिता की बात करते थे और आम आदमी कहकर के दिल्ली को 10 साल इन्होंने बेवकूफ बनाया। और चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओनर तो कहीं भाजपा रूल्ड महाराष्ट्र में है और यहाँ दिल्ली में उसका ओनर दिखा रखा है। तो ये बहुत ही हास्यास्पद से आरोप लगा रही है भाजपा कि एक बिना नंबर की कार, बिना गलत नंबर की कार, बिना ड्राइवर की कार जिसके अंदर कैश मिला, आम आदमी पार्टी का प्रचार का सामान मिला। बहुत ही हास्यास्पद आरोप है। भाजपा अपनी हरकतों से बाज आ जाए, इस बार वो दिल्ली में बुरी तरह हारेंगे, हिस्टोरिक लॉस होगा उनका। सियासी लड़ाई और वार पलटवार एक तरफ तो दूसरी तरफ पंजाब भवन के बाहर यूं लवारिस कार का पहुंचना सुरक्षा के लिहाज से बड़ा सवाल है। ऐसे में पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बताएं, पुलिस जांच में जुटी हुई है कि ये गाड़ी कैसे यहाँ पर पहुंची और ये किसके नाम है और इस गाड़ी का यहाँ पर जो अंदर सामान मिला है यानी कैश मिला है, शराब मिली है, इसका उद्देश्य क्या था। कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ अमित गौतम, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली। और दिल्ली के पंजाब भवन में के सामने जो गाड़ी मिली जिसमें से कैश, नकदी और आम आदमी पार्टी के प्रचार का सामान मिला है, इस सबके ऊपर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। संदीप दीक्षित जो कि कांग्रेस के द्वारा उतारे गए कैंडिडेट हैं, उन्होंने अब पंजाब भवन के अंदर जांच की बात कर दी है। जी हाँ, संदीप दीक्षित ने कहा है कि मैंने एलजी को चिट्ठी लिखी है, मेरी बात साबित हुई। मैंने पहले ही जो चिट्ठी लिखी थी उसमें कहा था कि आप दफ्तर की तरह काम कर रहा है पंजाब भवन। कांग्रेस कैंडिडेट ने पंजाब भवन पर छापे की मांग की है। इसको लेकर चिट्ठी भी पहले लिखी गई है जिसका जिक्र संदीप दीक्षित ने किया है। तो आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरह काम कर रही है पंजाब भवन, ये बात उनके द्वारा कह दी गई है। देखिए, मैंने आपको याद होगा बहुत 20-25 दिन पहले एलजी साहब को चिट्ठी भी लिखी थी कि पंजाब की गाड़ियां, पंजाब पुलिस की गाड़ियां, पंजाब की गाड़ियां बहुत पैसा लेकर दिल्ली आ रही हैं। तो ये बात आज एक तरीके से प्रूव हो गई। हम लोगों ने बीच में ये भी शक बहुत खबर आई थी कि पंजाब भवन वहां अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये बहुत सी खबरें आ रही हैं, कैश वहां से आ जा रहा है। मेरा ये कि चुनाव में कोई भी सरकारी बंगला, सरकारी रेस्ट हाउस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ ये कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है ये मेरी समझ के परे है। मुझे तो ये लगता है कि अगर ये इस तरीके का एविडेंस बाहर मिला है कि पंजाब की गाड़ियां में शराब की बोतलें और पैसा मिला है, कई जगहों पे शराब की बोतलें बांटते हुए आम आदमी के लोग पकड़े गए हैं, तो पुलिस को सीधे सीधे पूरे पंजाब भवन में रेड करनी चाहिए और देखना चाहिए कि उनके कमरों में क्या क्या छुपा हुआ है। बार कई रंग देखने को मिले। कोई यहाँ फेमस होने के लिए आया तो किसी के काम ने उसे यहाँ फेमस कर दिया। यहाँ पर अब बात करते हैं एक विदेशी संत के बारे में जो कि विदेश से जुड़े हुए हैं। इनकी आत्मा सनातनी है, भले ही ये ब्रिटेन से ताल्लुकात रखते हों। भोले की भक्ति का भाव कैसा है ये भी आप देख लीजिए। संगम के किनारे विदेशी संत का मजमा, भोले की भक्ति में हर शख्स झूमा। शिव गंगाधराय हर हर बोले ओम नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर बोले ओम नमः शिवाय। शरीर से ब्रिटेनी, आत्मा से सनातनी। यूं तो संगम किनारे महाकुंभ में कई रंग हैं, लेकिन शरीर से ब्रिटेनी और आत्मा से सनातनी विदेशी संत सरस्वती दास का रंग त्रिवेणी के तट पर अलग ही बिखरता नजर आ रहा है। जो भी इस विदेशी संत के पास जाता है बस उसी के माहौल में रंग जाता है। हाथ में तबला, मुंह पर भोले की भक्ति, संगम का किनारा और बाबा का जयकारा संत सरस्वती दास की ओर लोगों को खुद ही खींच लाता है। हर हर महादेव। मेरी नाम अंतर्मा सरस्वती दास। मैं शरीरा यूके, आत्मन परमात्मन सनातन धर्म, भारत माता की जय। काशी को अपनी गुरु माता बताने वाले इस विदेशी संत का भोले की भक्ति में अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। मेरी गुरु माता बोलो साधना काशी, एंड सो अभी काशी विशालक्षी माता सेवा, ललिता सहस्रनाम साधना, गंगा स्नानम।
अनिल विज। हरियाणा के मंत्री अनिल विज अक्सर अपने गुस्से के चलते कभी सुर्खियां बटोरते हुए नजर आते हैं, कभी तेज तर्रार और दो टूक जवाब की वजह से, और कभी कभी अच्छी तरीके से विपक्षी नेताओं को भी सुनाते हुए नजर आते हैं, और कभी कभी तो अधिकारियों को फटकार लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज उनका एक ऐसा अंदाज देखने को मिल रहा है जिसे आप भी देखेंगे तो दंग हो जाएंगे। देखिए जरा। कह के मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए, देखो भी जवानों लाहौर आया, मैं उत्ते दिल छोड़ आए। अरे बात ये है, जितनी जिंदगी मिली है जीनी तो पड़े, और क्या बढ़िया, ठीक है, चाहे रो के जी लो चाहे हंस के जी लो, हम हंस के जीते हैं, खुद भी हंसते हैं, दूसरों को भी हंसाते हैं।